पाकिस्तान के सीडीएफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर ने गीदड़ भभकी दी है। उसने कहा है कि अगर भारत ऑपरेशन सिंदूर फिर से करता है तो इस बार पाकिस्तान का जवाब और तेज और आक्रामक होगा। साथियों, आखिर आसिम मुनीर ने इस तरीके का बयान क्यों दिया? वो ऐसी गीदड़ भभकी क्यों दे रहा है? इसके मायने क्या है? क्या आसिम मुनीर खुद अपनी ही हरकतों से पाकिस्तान को बर्बाद करा करके ही छोड़ेगा? ये जो हम वीडियो कर रहे हैं, इस वीडियो में आज मैं आपको पिछले 8 से 9 महीने के कुछ ऐसे घटनाक्रम समझाऊंगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान को बर्बाद कराने वाला कोई और नहीं बल्कि ये आसिम मुनीर ही होगा। आपको ध्यान होगा, अप्रैल के महीने में इसी आसिम मुनीर ने एक बयान दिया था। हिंदी मुस्लिमों को लेकर के इसने 2 नेशन थ्योरी दी थी। क्या हुआ? पहलगाम अटैक हुआ और उस पहलगाम अटैक के बाद जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इस ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को इतना तगड़ा ठोंका गया कि आज दिन तक उसकी आह, उसकी कसक निकलती है। यह अलग बात है कि बेशर्म है, बयान नहीं करते। इनके 11 एयरबेस उड़ा दिए गए, 9 आतंकी ठिकाने नेस्त नाबूद कर दिए गए। जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के जो आतंकी ठिकाने थे, वहां 100 से ज्यादा जो आतंकी हैं उनको 72 हूरों के पास पहुंचा दिया गया। जकोबाबाद, सरगोदा, रहम यार खान, अरे रहीम यार खान की एयर स्ट्रिप अभी तक रिपेयर नहीं हुई है। इतनी तगड़ी चोट इनको पड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद ये तो बयानबाज हैं, बेशर्म हैं, कभी बाज नहीं आएंगे। उस ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की ओर से 1200 से ज्यादा ड्रोन अटैक किए गए, लेकिन भारत का जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम था, इनका एक भी निशाना सटीक नहीं लगा। हवा के अंदर ही सारे अटैक, जो ड्रोन अटैक थे, उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। और भारत की ओर से इनके 5 से ज्यादा फाइटर जेट, एक क्वाक अवॉक, उनको नॉकआउट कर दिया गया। दोस्तों, और सबसे बड़ी बात, ये जो पाकिस्तान ये कहता है कि हम न्यूक्लियर पावर स्टेट हैं और अगर हमें कोई आंख दिखाएगा तो हम उसका जवाब दे देंगे, यानी बात बात पर न्यूक्लियर अटैक की धमकी देने वाला पाकिस्तान। आप सोचिए कि अगर क्रिकेट मैच की भी कमेंट्री होती है तो उस कमेंट्री में कहा जाता है कि आज के इस मैच में 2 न्यूक्लियर पावर कंट्रीज आपस में आमने सामने हैं। ये जो न्यूक्लियर अटैक की धमकी देने वाले पाकिस्तान में, जो किराना हिल्स पर इन्होंने अपने न्यूक्लियर आर्सेनल्स को छिपा के रखा हुआ था, वहां भी भारत ने अटैक किया। उसके एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर इस तरह से अटैक किया कि दोस्तों, वहां कोई अब ना तो अंदर जा सकता है ना बाहर आ सकता है। आज भी वहां से रेडिएशन लीक होती है। लेकिन आसिम मुनीर तो आसिम मुनीर हैं, बयानबाजी करने से उन्हें कौन रोकेगा? इस शख्स ने सिर्फ पर्सनल एम्बिशंस पूरे करने के लिए, दोस्तों, वो बयान दिया था जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जब पहलगाम की घटना हुई, और एक बार फिर से ये फिर इसी तरीके की बयानबाजी कर रहा है। और भारत सरकार ने साफ कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है। एक घटना पाकिस्तान को इस कदर भारी पड़ जाएगी कि दोस्तों, 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, लेकिन आगे पाकिस्तान का नामो निशान खत्म हो जाएगा। यह आसिम मुनीर जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, यह कितना बड़ा योद्धा है, यह कितना बेशर्म है, यह आप तय कर लीजिए कि उस वक्त इसने अपनी पूरी फैमिली को उठा करके विदेश भेज दिया और खुद जाकर के मरियम कमांड पोस्ट में जाकर के छिप गया कि कहीं भारत की एक मिसाइल इसको बर्बाद ना कर दे। ये इतना बड़ा योद्धा है, इतना बड़ा शुभचिंतक है ये पाकिस्तान का। दोस्तों, डॉट्स कनेक्ट कीजिएगा। अभी कुछ समय पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बयान दिया था
कि सिंध हिंद का हिस्सा है और सरहदें कब मिट जाएं कुछ पता नहीं, कब ये भारत में मर्ज हो जाए। अमित शाह जी ने संसद में कहा था कि पीओके हमारा है और इसे हम लेकर के रहेंगे। बलूचिस्तान अलग आजादी की मांग कर रहा है। अफगानिस्तान ड्यूरेंट लाइन को मानता नहीं और कहता है कि खैबर पख्तूनख्वा लेकर के रहेंगे। एक गलती, सिर्फ एक गलती पूरे पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करके रख देगी। लेकिन ये जो आसिम मुनीर है, ये इस तरीके की गीदड़ भभकी, इस तरीके की बयानबाजी करके ये अपने पद प्रतिष्ठा को और ऊंचा रखना चाहता है। आप जरा सोचिए कि सीडीएफ बनने के बाद इसके स्वागत समारोह में वो पूरा कार्यक्रम रखा गया था। ये सेना मुख्यालय जीएचक्यू पहुंचा और वहां जाकर के इसने, आप पाकिस्तान के हित की बात करते, आप पाकिस्तान के सेना की बात करते, आप पाकिस्तान की सुरक्षा की बात करते, आपने इन सब मुद्दों को भुला करके आपने भारत को गीदड़ भभकी देनी शुरू कर दी। इसके मायने आप समझ जाइए। एक छोटी सी हरकत, पाकिस्तान का नाम और निशान खत्म। और आपको 2-3 फैक्ट्स बताता हूं। इस ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने तुर्की के ड्रोन्स का इस्तेमाल किया और वही जो ड्रोन तुर्की की एक कंपनी है असिसगार्ड, जो ये सोंगर ड्रोन बनाती है, जिसको पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया, वो अब ये कहते हैं कि ये जो ड्रोन्स थे ये भारत के अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और डिफेंस ग्रिड के लिए थे ही नहीं। पाकिस्तान ने चाइना का एयर डिफेंस HQ-9 इस्तेमाल किया था, लेकिन क्या हुआ, पूरी तरह तबाह हो गया। भारतीय सेना ने जितने भी अटैक किए वो पिन पॉइंट थे, टारगेटेड थे और सब अपनी जगह पर जाकर के हिट हुए। लेकिन इन घटनाओं से सबक लेने वाला नहीं है आसिम मुनीर। आसिम मुनीर जिस तरीके की गीदड़ भभकी दे रहा है, इससे साफ है कि पाकिस्तान फिर से किसी बड़े खतरे में पड़ेगा और उसको डालने वाला कोई और नहीं होगा, ये खुद CDF आसिम मुनीर ही होगा। इस पूरी खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।